नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सूबे में सियासी फिजा जून जुलाई की तपिश जैसी है और इस तपिश को सातवें आसमान पर पहुंचा रही है इंडिया गठबंधन के दो सबसे बड़े सूरमा। जी हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो कल तक लोकसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी बनकर साथ घूम रहे थे, आज उनके बीच वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है और इस जंग के केंद्र में है कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता और सांसद इमरान मसूद। अब ये जंग सिर्फ सीटों के बंटवारे की नहीं रह गई है, बात अब उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व के चेहरे की आ गई है। इमरान मसूद ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की उस दुखद रग पर हाथ रख दिया है जिससे सपा खेमे में खलबली मच गई है। मसूद का सीधा आरोप है, सपा को मुखर होकर बोलने वाले मुस्लिम नेता रास नहीं आते। इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने सपा को आईना दिखाते हुए यह तक कह दिया है कि आज कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया है कि 2024 में अगर कांग्रेस साथ न होती तो सपा 37 सीटों के इस आंकड़े को कभी पार न कर पाती। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस सियासी घमासान के पीछे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और कैसे इमरान मसूद के जरिए कांग्रेस अखिलेश यादव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। विवाद की शुरुआत होती है जब कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी का राग अलापा। इस पर सपा के दिग्गज नेता उदयवीर सिंह ने तंज कसते हुए कह दिया, इमरान मसूद से क्या बात करनी, जो बात तय होगी वो हाईकमान करेगा। बस फिर क्या था, इमरान मसूद ने सीधे अखिलेश यादव घेराबंदी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपी में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित जुल्म और बुलडोजर एक्शन पर बड़े नेताओं की चुप्पी आखिर क्यों है। अब जरा यूपी की सियासत की इस क्रोनोलॉजी को समझिए। इस समय उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत में एक बड़ा वैक्यूम यानी शून्य पैदा हो गया है। सपा के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा आजम खान इस वक्त जेल में है। गाजीपुर में सांसद अफजल अंसारी के तेवर हाल ही के दिनों में बेहद संभल कर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्हें नेतृत्व से संयम बरतने का इशारा मिला है। अब ऐसे में मैदान पूरी तरह खाली है और कांग्रेस इसी शून्य को भरना चाह रहा है। कांग्रेस के पास इमरान मसूद के रूप में एक ऐसे फायर ब्रिगेड नेता है जिसे आगे करके पार्टी एक तीर पर दो निशाने साध रही है। पहले सपा का पारंपरिक वोट बैंक पे सीधे सेंध मारी और दूसरा अखिलेश यादव के बैकफुट पे जाने का दबाव। कांग्रेस की यह अतिक्रमण अंदाज बेवजह नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने सूबे के करीब 150 सीटों को ए ग्रेड यानी अपने सबसे मजबूत श्रेणी में रखा है। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी हार जीत तय करती है। कांग्रेस का मानना है कि अब अगर इन 150 सीटों पर उसे मौका मिला तो वो खेल बदल देगी। यानी साफ है, लोकसभा में दोस्ती अब विधानसभा की नूरा कुश्ती में बदल चुकी है। अब देखना यह होगा कि इमरान मसूद के इस तीखे तेवर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है। क्या यह गठबंधन चुनाव आने तक टिक पाएगा या फिर सीटों और चेहरों की इस जंग में इस गठबंधन को ले डूबेगी। इस पूरी सियासी जंग पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए दैनिक भास्कर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।